डियर दोस्तों, एक सवाल है। आपके कंधे पे स्टार लगेंगे या नहीं? इसका जवाब है अगले 30 दिन। यानी कि आज से यूपीएसआई के एग्जाम को लगभग 30 दिन है। हम सभी जानते हैं यूपीएसआई का एग्जाम 14-15 मार्च को है। ऐसी स्थिति में समानता, भय होना, बेचैनी होना स्वाभाविक है। लेकिन ये तय करना होता है कि एग्जाम कैसे क्लियर कर पाएंगे। आखिर 30 दिन में हम क्या पढ़ें, क्या करें, क्या योजना बनाएं ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। हम सभी जानते हैं कि 4-5 साल पहले आई थी एसआई की वैकेंसी और अब इलेक्शन के कारण है और आने वाले समय में 2-3 साल तक आपको एसआई की वैकेंसी नहीं दिखाई देगी। और यूपीएसआई का एग्जाम किसी यूपीएससी के एसपी से कम नहीं होता, दरोगा का एग्जाम। क्योंकि यह एग्जाम न केवल आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार का रातों रात सामाजिक स्टेटस चेंज कर देता है। हम सभी जानते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में 4 सेक्शन आने होते हैं: हिंदी, पॉलिटी, मूल विधि, जीके, एक मैथ्स, रीजनिंग। प्रत्येक के 40 क्वेश्चन आने होते हैं और 100 मार्क्स के। यानी कि इस प्रकार देखेंगे तो 160 सवाल हो गए और 400 नंबर का पेपर हो गया। यानी एक सवाल कितने नंबर का हो गया? 2.5 नंबर का। हिंदी के सिलेबस में आप सभी जानते हैं समानता, ग्रामर आती है, तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, संधि, सर्वनाम इत्यादि, समास और पर्यायवाची इत्यादि, जिसको समानता हर विद्यार्थी एक किताब से, आदित्य पब्लिकेशन या किसी और के सोर्स से वो अपना रट के तैयार कर लेता है। वहीं मैथ्स में वनडे एग्जाम के जो भी स्टूडेंट होते हैं, समानता उनका मैथ, रीजनिंग लगभग सबका अच्छा होता है, चाहे वो क्लब के बच्चे हों या आपके वनडे एग्जाम के स्टूडेंट्स। मैथ में जो टॉपिक्स होते हैं हम सभी जानते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं: वर्क टाइम, एवरेज, परसेंटेज, ठीक, इंटरेस्ट इत्यादि। और इसके सबके 40 क्वेश्चन आने होते हैं 100 मार्क्स की। रीजनिंग हम सभी जानते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स और घड़ी, वॉच, इन सब की भी आपके 40 क्वेश्चन आने होते हैं। 100 सवाल का पूर्णांक होता है। एसआई के एग्जाम में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा चैलेंजर लगता है पॉलिटी, मूल विधि और जीके के एग्जाम में। अब थोड़ा हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि भाई पॉलिटी, मूल विधि, जीके के कितने सवाल आते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे पॉलिटी जो आपका पॉलिटी का सिलेबस है उसका सबसे ज्यादा कोर फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। पॉलिटी में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। वही मूल विधि में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और जो जीके होता है आपका उसके सवाल आते हैं 15 से 16। टोटल आप देखेंगे लगभग 20, 5, 15, यानी आपके टोटल हो गए 40 सवाल। आखिर हम इस सिलेबस का कितना प्रतिभाग होता है सिलेक्शन के लिए, तो हम सभी जानते हैं जो आपका यूपीएसआई का सिलेबस है जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। पॉलिटी में संविधान क्या उद्देश्य क्या होता, प्रस्तावना, संविधान सभा क्या होती है, एफआर, एफडी, डीपीएसपी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई प्रेसिडेंट, संसद किससे मिलकर बनी होती है आपकी, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा से, संसदीय अधिनियम क्या होते हैं। वहीं आपको स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ना होता है, सीएम है आपके यहाँ पे, विधानमंडल है। यूपी के अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद ही पाई जाती है तो उससे भी सवाल बनना जाता है, बल्कि इसके आर्टिकल्स भी सवाल पूछ लिया जाता है कि 169 विधान परिषद को बनाता है और हटाता है। संसदीय व्यवस्था हो गई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अखिल भारतीय सेवाएं जैसा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और वहीं केंद्र, राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है पंचायती राज। आप देखेंगे हर पेपर में आपका पंचायती राज से 1-2 सवाल पूछा जाता है। वहीं आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है निर्वाचन आयोग यानी संस्थाएं हम सभी जानते हैं 2 प्रकार की होती है, संवैधानिक, वैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन 280, सीएजी आर्टिकल 148, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विधिक संस्थान पढ़ते हैं आप लोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग इत्यादि। तो ये सिलेबस है जो कि एक विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज्यादा चैलेंज होता है और इस पे सवाल कई बार बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पूछ लिए जाते हैं, यानी कि यूपी पीसीएस के एग्जाम को भी पैटर्न करते हैं। ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इन सवालों को अच्छे से तैयार कर ले ताकि यहाँ से उसका मेन स्कोर 18 से 20 से आ जाए। वहीं मूल विधि जो होती है, मूल विधि में हम सभी जानते हैं 4 से 5 सवाल आते हैं हर बार।
BNS हो गया, BNSS हो गया एक्ट होता है, इसमें पर्यावरण एक्ट है, वन जीव संरक्षण एक्ट है। वहीं पे इसमें बच्चों, महिलाओं और SC के सदस्य जो हैं उनके अधिकारों की चर्चा की गई है। वहीं पे राष्ट्रीय मानवाधिकार जनहित याचिका IT एक्ट और जनहित याचिका आप पोल्ट्री में भी पढ़ते हैं। जनहित याचिका PN भगवती लेके आए थे। जब आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा जाता है तब इसकी चर्चा की जाती है। जो GK के सिलेबस है जिसमें 15 सवाल आने हैं, उसमें जो आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है GK समान ज्ञान, साइंस, और साइंस के बाद उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रहा है स्वास्थ्य और पोषण, यानी विटामिन वगैरह क्या हैं, इनसे डिजीज कौन सी होती हैं। वहीं पे आपका एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर बहुत और यूपी स्पेशल, इन सबको मिला के 15 सवाल ऐसे हो जाते हैं आपके। अब ये होता है कि सर लगभग कितने स्कोर, इस समय जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि अपना किसी का 100 125 जा रहा है। ऑलमोस्ट पेपर कंपटीशन टफ से टफ होता जा रहा है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल मतलब करना चाहिए और जो आपके सही हो, यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो 160 सवाल हैं, 160 सवाल में कम से कम यदि आपके 125 प्लस सही होते हैं, 125 या 125 प्लस, तो आप सिलेक्शन के सेफ जोन में चले जाएंगे, अर्थात आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी से भी कैटेगरी के हों, आरक्षित हों, तब भी आप जनरल कैटेगरी के अनुमान को लेकर अपनी पढ़ाई की मेहनत करते रहें। अब सवाल ये उठता है कि जो विद्यार्थी हैं उनका पॉलिटी का विषय कैसा है, क्या जो अब एग्जाम बचे हैं, यदि आपका 1 महीना बचा हुआ, क्या 15 दिन में पॉलिटी कंप्लीट की जा सकती है? तो मेरा मानना है कि 15 दिन में आसानी से यदि हम कोई अच्छे मेंटोर या कोई अच्छा टीचर हो उसके संपर्क से पढ़ें तो 2 घंटा डेली या 3 घंटा डेली पढ़े तो 15 दिन में हम पॉलिटी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं GK के या पर्यावरण संरक्षण, इन सबको हम कवर कर सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि इससे आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, आपकी कम से कम 15 से 20 सवाल का स्कोरिंग आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप महोबा जिले के रहने वाले हैं तो आप हमारा जो नंबर है 7897595812 इस पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक बेहतर मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरा अपना खुद का तजुर्बा सिविल सर्विस में पढ़ने का है, पढ़ाने का भी है, और मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपके पॉलिटी से कम आपके पेपर में जो भी पेपर बनेगा 70 से 80% सवाल आपको जो पढ़ाया जाएगा उस नोट से आएंगे। और जब आप एग्जाम देंगे तो इस बात को आप रियलाइज भी करेंगे। ये जैसे जैसे आपकी क्लास होगी तब आराम से 15 दिन में आपको अपना 15 से 20 सवाल का स्कोरिंग आप कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप क्लास करते हैं किसी अच्छे मेंटोर से या आप अपने आप कर रहे हैं, बशर्ते ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा फिर शायद आपको 3-4 साल तक तो नहीं लिखने वाली। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर इन 30 दिनों में कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम UPSI जैसे किले को तोड़ सकें। ये नंबर है मेरा, इस पर आप संपर्क करना चाहें तो जरूर करें। तो इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। और आखिर लास्ट टाइम पे तैयारी कैसी करनी चाहिए या किन चीजों पे करनी चाहिए, तो क्या करें। तो सबसे पहला काम है 30 दिन के अंदर पहला काम तो यह है कि आप UPSI की अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि बहुत ज्यादा घबरा रहे होंगे, बेचैनी हो रही, जो कि स्वाभाविक होता है। जो टॉपर्स भी होगा उसको भी पता नहीं होता कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपने मेहनत करी है, स्वाभाविक होना। आप यदि बाहर हैं, यदि कहीं क्लास वगैरह नहीं कर पा रहे हैं 15-20 दिन में, तो उसके लिए आप जो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए, 3 काम कर लीजिए, आपका अपना सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला ये कि जो UPSI के PY प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 सेट, इन पे 100% कमांड बना लीजिए, 100%
कमांड बना लीजिए कि ये तो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, क्या, यूपीएसआई के 10 साल की पेपर। दूसरा काम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पॉलिटी के अलावा पर्यावरण संरक्षण हुआ, जी के जीएस में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका गांधी से बनेगा। एंशियंट में सिंधु घाटी सभ्यता से एक सवाल आ ही जाता है, ठीक। इसके अलावा यूपी स्पेशल से आता है सवाल, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा एफडीआई। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी लिस्ट बनाइए और डेली कम से कम 3 टॉपिक कवर करिए। इस तरह आप जो टॉपिक की लिस्ट बनाइए उसको 100% कवर करिए। कैसे करना है, डेली 3 टॉपिक बनाइए, इस तरह आपके 90 या 100 टॉपिक तैयार हो जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू पे कमांड बनाई है उसके आधार पे ये पता चल जाएगा। टॉपिक की लिस्ट बनानी है आपको सिर्फ 5 साल तक की पीवाईक्यू के आधार पे। तीसरा काम, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब कई स्टूडेंटों का मानना होता है कि मॉक टेस्ट लगाएं कि ना लगाएं, कि कितने लगाएं, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती, एक्यूरेसी होती, उन्हें मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। समानता कम से कम 10 सेट मॉक टेस्ट के लगाएं। मॉक टेस्ट लगाना क्यों अनिवार्य होता है, ये टेस्ट देना क्यों अनिवार्य होता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यदि आपने कोई बुक पढ़ ली है कि कोई हमको 4 व्हीलर चलाना सीखनी है, गियर कहाँ होता है, एक्सीलेटर कैसे लेना होता है, ये सब सीख लिया आपने, लेकिन आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट तब हो पाएंगे जब आप गाड़ी लेके हाईवे में आएंगे या कहीं रोड पे जाएंगे, तब। क्यों, उस समय चैलेंजेस क्या होते हैं वो आप उससे डील कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट से जो सिली मिस्टेक होती हैं, यानी छोटी छोटी, कई बार आप देखेंगे पेपर दे रहे हैं, चीजें आ रही हैं, हड़बड़ाहट में गलत हो गया, या कुछ आर्टिकल उन्होंने बनाने के लिए दे दिया, आपको याद था, या कोई दर्ज सवाल था, आप जल्दबाजी में भूल गए। मॉक टेस्ट आपको सिली मिस्टेक जो होती हैं उनसे दूर करता है। इसके अलावा एक्यूरेसी भी आपकी तय करता है। और ये मॉक टेस्ट कैसे थे, आप टाइमर लगाकर, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर है तो 2 घंटे आराम से टेबल चेयर में बैठ के पूरा आप पेपर दें विधिवत, जैसे आपका पेपर होता है टाइमर लगा के। यानी कि आपको इन 30 दिनों में कितने काम करने, 30 दिन में सिर्फ 3 काम करिए आप। 3 मेथड इस्तेमाल करिए पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए। पहला, यूपीएसआई की पीवाईक्यू लगाना है आपको, 10 सेट कम से कम 100% कमांड करना है। दूसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसको लिस्ट बना के उस पर 100% कमांड करनी है, और कम से कम 10 सेट मॉक टेस्ट के करने हैं। ये तो आपको करना ही करना है। अब ये आ जाता है कि भाई पढ़ाई के टाइम पे जब हमारा एग्जाम नजदीक हो रहा है तो बेचैनी घबराहट होती, ऐसी स्थिति में हम क्या करें क्या ना करें, ये तो आपको करनी है। ऐसी स्थिति में क्या करें, या क्या ना करें। 30 दिन में क्या ना करें सबसे पहले, और क्या करें। सबसे पहले, लंबी लंबी जो मैराथन क्लासेस ऑनलाइन वाले देते हैं, लंबी लंबी मैराथन क्लासेस जो 4-4 घंटे की होती, 5-5 घंटे की होती हैं, उनको देखना टोटल बंद कर दें। क्योंकि ये टाइम है आपकी अपनी पढ़ाई की तैयारी का, रिवीजन का, और मैराथन क्लास से कुछ होने वाला है नहीं है, और इसमें आपका टाइम ही जाता है। दूसरा, आप यदि लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं या घर पे पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल है उससे बहस ना करें, किसी से भी आप बहस ना करें अपने, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपका। आलस, तनाव से दूर रहें।
क्योंकि यही 30 दिन है जो आपके आने वाले 40 साल का भविष्य का तय करेंगे। आप सिलेक्ट हो गए तो सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार का और आप एक अच्छा जीवन जो समाज में सम्मानीय पद होता है उसको प्राप्त कर लेंगे। अब इन 30 दिन में करना क्या है आपको? तो मेरी राय है कम से कम मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ सकते उतना पढ़ें। कम से कम 10 घंटे तो आप पढ़ाई ही करें, 10 घंटे। दूसरा काम, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप हेल्थ आपकी गड़बड़ा गई एंड टाइम पे एग्जाम की तो सारे मेहनत में पानी फिर जाएगा। हेल्थ के लिए आप वॉक करें हल्का और कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपको खुद पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और तीसरा, डेली विजुअलाइजेशन करें अपनी दिनचर्या का कि आज का दिन हमें कैसे बिताना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर पढ़ना। विजुअलाइजेशन करें और हो सके तो अपना प्रार्थना वगैरह जो भी होता है, प्रेयर वगैरह, अब वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से समस्या का समाधान हो या ना हो, किंतु समस्या से लड़ने के लिए आपके पास ताकत आ जाती है। तो ये काम करिए। पढ़ने का एक तरीका है जो मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, SPR²। एक फार्मूला है SPR²। ये क्या होता है? सभी स्टूडेंट स्टडी कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं अक्सर वो भूल जाते हैं। चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो या कहीं ना कहीं दबाव, उनको आप अपना पढ़ के एक A4 साइज नोट्स बना लीजिए और रिकॉल करें। रिकॉल का मतलब, जैसे रिकॉल करना है आपको, भाई स्वतंत्र मूल अधिकार कितने होते हैं, 6, या जो सवाल फैक्ट्स हैं जो बार बार हैं उनको रिकॉल करिए आप। ये आधार पे अपना यानी SPR² का फार्मूला बनाइए, स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन, फैक्ट्स। और जो अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जो मैंने बताया अभी, और मॉक टेस्ट में यदि जो कोई सवाल आपको नहीं बन रहा तो उसको एक कागज में नोट करिए और उसको डेली रिवीजन करिए। ये काम आप करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।